मंत्र दीक्षा की तैयारी विषय पर साधकों के दिशा निर्देश के लिए रामकृष्ण संघ के द्वादश संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने व्याख्यान दिए हैं। प्रस्तुत है उसका तृतीय अंश। बहुत से लोग कहते हैं हमें शांति चाहिए। हमारा कहना है कि मन में कोई कामना मत रखो तो शांति अपने आप आ जाएगी। कामना रहने से ही अशांति उत्पन्न होती है, क्योंकि संसार में हम इतने प्रकार की कामनाओं को पालते हैं जिन्हें पूरा करना कभी संभव नहीं हो सकता। इसी कारण मन में शांति नहीं आती। हमें शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारे मन में जो इच्छाएं हैं वे पूरी नहीं होती और उन्हें पूरा करना भी आसान नहीं है। एक इच्छा पूरी होते न होते 10 नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। जिनके पास रहने खाने की व्यवस्था है वे सोचते हैं कि क्या मैं केवल रहने खाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मुझे गाड़ी भी चाहिए। इसके बिना जीवन का भोग भला कैसे हो सकता है। और दूसरी ओर जिनके पास जीवन की समस्त भोग्य वस्तुएं उपलब्ध हैं, प्रायः उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अतः वे सब कुछ होने पर भी भोग नहीं कर पाते। इसलिए कामनाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। पुराणों में एक कथा है। राजा ययाति अनेक वर्षों तक सभी प्रकार की वस्तुओं का भोग करते रहे। यौवन बीत जाने पर उन्होंने पाया कि उनमें अब भोग करने की क्षमता नहीं बची है, परंतु भोग करने की कामना अब भी प्रबल है। और कोई उपाय न देखकर उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारा यौवन तो समाप्त हो चुका है। अब यदि तुम्हारे पुत्र तुम्हें अपना यौवन दे दें तभी तुम पुनः भोग कर सकोगे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाकर पूछा कि उनमें से कौन उन्हें अपना यौवन देने को तैयार है। पुरु नामक उनके सबसे छोटे पुत्र को छोड़कर कोई भी इसके लिए राजी नहीं हुआ। राजा ययाति उसके यौवन को लेकर फिर से भोग में डूब गए। खुद का यौवन तो गया ही, पुत्र का यौवन लेकर भी भोग किया। इसके बाद उनके मन में आया कि इतने दिनों तक भोग किया, परंतु मेरी कामना तो घटने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही है। जैसे अग्नि में घी डालने पर वह और भी जोर से जलने लगती है, वैसे ही भोग्य वस्तुएं भी हमारी कामनाओं को केवल बढ़ाती हैं और हमारी अशांति में वृद्धि करती रहती हैं। यही मनुष्य का जीवन है। हम शांति चाहते हैं, सोचते हैं कि भगवान को पुकारने में ही शांति है और उन्हें पुकारने लगते हैं। परंतु हमारा यह पुकारना केवल भोग्य वस्तुओं को पाने के लिए ही होता है। भगवान यदि हमें खूब धन संपदा दे दें और हम यदि सगे संबंधियों के साथ सुखपूर्वक रह सकें तो भगवान बड़े अच्छे हैं। और यदि हमारे जीवन में घोर संकट आ जाए तो भगवान बुरे हो जाते हैं। यदि परिवार में किसी युवक की मृत्यु हो गई या कोई विपत्ति आ गई तो लोग सोचते हैं कि यह सब भगवान का कृत्य है और कहते हैं कि उन्होंने यह क्या किया। तब भगवान अच्छे नहीं रह जाते। हमारा भगवान को पुकारने का कारण है कि वे हमारी कामनाओं को पूरा करेंगे और ऐसा न होने पर हमारी भक्ति का लोप हो जाता है। इस प्रकार भगवान को पुकारने से हमें शांति नहीं मिलेगी। उनके चरणों में आत्मसमर्पण करने से ही शांति आती है। वे चाहे सुखी रखें या दुखी, अच्छा करें या बुरा, सभी अवस्थाओं में उन्हीं की इच्छा को हित मानकर स्वीकार करना होगा। फिर सुख या दुख चाहे जो भी आए उसको उन्हीं का दिया हुआ समझकर सिरोधार्य करना होगा। मृत्यु भी आ जाए तो शरणागत भक्त के मन में उससे डरने की जगह उसे स्वीकार करने, उसे वरण करने तथा उससे दुखी न होने का भाव आएगा। शास्त्र भी यही कहते हैं कि शरणागति होने पर शांति आती है।
भगवान को चाहने वाले की दृष्टि में संसार की सारी भोग्य वस्तुएं तुच्छ हो जाती हैं। भगवान का नाम लेते लेते उसका मन उन्हीं में इतना तन्मय हो जाता है कि अन्य सभी वस्तुओं के प्रति उसका आकर्षण घट जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी को कोई बहुमूल्य रत्न मिल जाए तो वह छोटी मोटी चीज़ों की ओर देखेगा तक नहीं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भोग्य वस्तु उसके पास है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी पारसमणि कविता में एक सुंदर घटना का उल्लेख किया है। एक गरीब ब्राह्मण ने धन प्राप्ति की आशा में शिव की आराधना की। शिव ने कहा, वृंदावन चले जाओ, वहाँ सनातन गोस्वामी रहते हैं, उनसे धन पाने का उपाय पूछ लेना। ब्राह्मण अपनी निर्धनता को दूर करने की इच्छा से सनातन गोस्वामी के पास जा पहुंचा। सनातन ने कहा, नदी के किनारे इस बालू में पारसमणि गड़ी हुई है, उसे निकाल कर ले आओ। इससे तुम्हारे पास अनंत संपत्ति हो जाएगी और तुम्हारा अभाव दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने तत्काल बालू को खोदकर पारसमणि को निकाल लिया। पारसमणि का स्पर्श होते ही उसके शरीर पर बंधा हुआ ताबीज सोने का हो गया। इस पर ब्राह्मण ने विस्मित होकर सोचा कि इतनी संपत्ति रहने पर भी सनातन गोस्वामी कैसे निर्विकार हैं। उन्होंने गोस्वामी जी के समीप जाकर कहा, जिस अमूल्य धन के अधिकारी होने के कारण आप इस रत्न को तुच्छ मानते हैं, क्या उसी का कुछ भाग मुझे भी देने की कृपा करेंगे? इतना कहकर ब्राह्मण ने उस मणि को नदी में फेंक दिया। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, त्रिभुवन विभव हेतवे अपि अकुंठ स्मृति रजित आत्मसुरादिभिर्विमज्ञात न चलति भगवत पदारविंदालव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः। उसी को श्रेष्ठ भक्त कहा जाता है जिसके पास त्रिभुवन का सारा ऐश्वर्य हो तो भी एक क्षण के लिए भी इस ऐश्वर्य का आकर्षण उसके मन को ईश्वर के चरणों से च्युत नहीं करता। भगवान को पाकर वह इतना आनंद विभोर हो जाता है कि संसार का सारा ऐश्वर्य, संपूर्ण धन उसके लिए तुच्छ हो जाता है। संसार के प्रति होने वाला यह तुच्छता का बोध, यह संसार से जल भूनकर होने वाले वैराग्य का नहीं है, बल्कि भक्त का ईश्वर के प्रति आकर्षण का आनंद इतना तीव्र हो जाता है कि उसके बाकी सभी चीजें तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, चुंबक लोहे को खींचता है। लोहा एक जगह पड़ा है और उसके दोनों तरफ दो चुंबक हैं, एक छोटा और दूसरा बड़ा। अब कौन सा चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचने में समर्थ होगा? निश्चय ही बड़ा चुंबक। भगवान सबसे बड़े चुंबक हैं। उनका आकर्षण अदम्य है। उनका आकर्षण जब समझ में आ जाता है तब संसार की कोई भी वस्तु हमारे मन को आकर्षित नहीं कर सकती। कोई भी चीज हमें उनके चरणों से विचलित नहीं कर सकती। इसी लक्षण से जांच किया जा सकता है कि हम भगवत पथ पर ठीक ठीक अग्रसर हो रहे हैं या नहीं। यदि हम भगवान को चाहते हैं और साथ ही संसार की सारी सुख संपदा भी चाहते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम सच्चे हृदय से भगवान को नहीं चाहते हैं।